न्यूज प्लस आपके लिए लाया है इस नगर निगम चुनाव अपने अपने क्षेत्र में दावेदारी जता रहे प्रत्याशियों का संक्षिप्त परिचय। साथ में किस प्रकार से है यह उम्मीदवार आपके वार्ड में पार्षद पद के सबसे योग्य। आप भी देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी यह प्रत्याशी आपके क्षेत्र के लिए इस नगर निगम चुनाव प्रत्याशी के रूप में है पसंद। आज हम जिसका परिचय आपसे करवा रहे हैं वह है वार्ड 145 से छात्र नेता के रूप में छवि रखने वाले राघव शर्मा। राघव वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा में महेश नगर मंडल मंत्री तथा राजस्थान युवा ब्राह्मण महासभा में प्रदेश महासचिव है। साथ ही है नई सोच व विजन के साथ इस बार वार्ड 145 से भाजपा के टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ प्लस राजस्थान आपके लाया एक नया सेगमेंट उम्मीदवार परिचय। इसमें हम उन लोगों से आपका परिचय करवा रहे हैं जो लोग अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से एक्टिव थे और इस बार दावेदारी जता रहे हैं अपने टिकट के लिए। आज जो हमारे साथ है वो है वार्ड 145 से राघव शर्मा, जो मंडल मंत्री है महेश नगर मंडल के। साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ के चुनाव होते थे और छात्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, इन्होंने कई चुनाव लड़े भी हैं, लड़वाए भी हैं। हम बात करेंगे राघव शर्मा जी से। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, छात्र राजनीति से निकलकर आप मेन स्ट्रीम राजनीति में आना चाह रहे हैं पार्षद चुनाव में, क्या कारण है और किस तरह से आप दावेदारी जता रहे हैं अपनी? सर, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति के अंदर जब तक रहा तो मेरे क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य था मैं उसमें हमेशा सक्रिय भूमिका मैंने निभाई और सक्रिय रूप से रहा। और क्षेत्र के अंदर जो लोगों का प्यार था और जो युवाओं की उम्मीद मेरे से जुड़ी हुई थी कि एक चुनाव आपको हमारे लिए लड़ना चाहिए क्षेत्र की। आज आप मेरे साथ चलोगे, अगर आप 10 मिनट भी देखोगे तो आज जो युवाओं का मेरे लिए वर्चस्व साथ है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया, कालीचंद जी भाई साहब के लिए जो काम किया, उसको देखते मुझे मेरे साथियों ने सबने इतना कहा और बड़े बूढ़े बच्चों सबका प्यार इतना मिला। और छात्र राजनीति में रहते विश्वविद्यालय की भी मैंने इतने लोगों का काम कराया और क्षेत्र में इतना काम कराया, लोगों का जो होना चाहिए था हर तरीके से उनकी हेल्प मदद की, छोटी से बड़ी तक समस्या में मैं उनके साथ रहा। तो आज क्षेत्र की पुकार है। उसके बाद मैंने मेरी ये उम्मीद छात्र जीवन से उठकर की एक पुकार ये भी है कि जयपुर के अंदर क्या राजनीति में छात्र को मौका नहीं मिल सकता? जब 250 वार्डों के अंदर अगर 10, 15, 20 युवाओं को अगर मौका मिलेगा तो अच्छी बात है। एक मालवीय नगर में एक युवा टिकट है तो हम मांग रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही कि छात्र को क्या अवसर नहीं है टिकट दावेदारी का। हम देख रहे हैं अक्सर जो दावेदारी करते हैं वो 40 साल 30 साल का अनुभव होता है, लेकिन अनुभव किस काम का जब काम ही नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाती है एक उम्र के बाद। आपको अनुभव कितने साल का है सर? मेरे को अनुभव पूर्ण 8 साल का है। 8 साल का अनुभव? 8 साल का अनुभव है मेरे को इसमें। अगर आप जीतते हैं तो आपको क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान तो होगा। क्या क्या क्षेत्रीय समस्याएं बताइए आप? जो मेरे क्षेत्र समस्या सबसे बड़ी हमारे वहाँ पर जो क्षेत्र समस्या देखने को मिलती है, फैरो कवर, सड़क, लाइट, बाकी का जो विकास है वो संभव रूप से हो रहा है। पानी की समस्या, कई समस्या ऐसी जो महत्वपूर्ण है जिनका समाधान काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रहा और हम आश्वासित देकर ये कहते हैं सारी समस्याओं का समाधान करके लेकर आएंगे। चाहे उसके लिए हमें कहीं जाना पड़े, कोई धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, कैसे करके लाना पड़े, हम काम करवाएंगे। और इस काम करवाने की वजह से ही पूरा वार्ड 145, जो पहले वार्ड 56 हुआ करता था, वहाँ का बच्चा मुझे जानता है, क्योंकि मैं आधी रात को भी उनके लिए खड़ा रहता हूँ हर समस्या के लिए। सर, जीत का समीकरण जानना है महत्वपूर्ण। जीत का समीकरण आपका क्या रहने वाला है? सर, समीकरण ये है, अगर हमें संगठन देता है हम 101% चुनाव निकाल के लेकर आएंगे। यही समीकरण है आपका? बिल्कुल, पूर्ण रूप से। सबसे महत्वपूर्ण सवाल और अंतिम सवाल, आप तो दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन भाजपा आप पे दाव क्यों लगाए, आपको मौका क्यों दे, वो बताइए। भाजपा मेरे पर दाव क्यों लगाए, मौका दे, आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मैं 8 साल से, जिस समय मैंने होश संभाला कि जीवन क्या होता है एक अपनी वर्ष की आयु से, उस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया और गली गली से लगाकर छोटी से बड़ी समस्या तक जिस रूप मेरा महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती थी उतनी मैंने दी। और मेरे साथ जो युवाओं का संगठन रहा करता था, जहाँ पर 50 की ज़रूरत वहाँ 50, जहाँ 100 की ज़रूरत 100, और जहाँ रात को भी किसी कार्यकर्ता को मेरे लिए कहीं ज़रूरत पड़ा करती थी तो मैं खड़ा रहा करता। और दिन में भी वही मेरी स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने देखा और भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनने मुझे मोटिवेशन दिया कि आप लड़ो, हम साथ हैं। और वो मेरे साथ भी हैं, वो गए भी और उनने मेरे लिए बहुत टिकट के लिए हर तरीके से उनने जाकर भाई साहब कालीचंद जी के पास मेरे लिए कहा। तो आपने देखा किस प्रकार से एक युवा वार्ड 145 से दावेदारी जता रहा है अपनी। अब ये कहना तो आप पे छोड़ता हूँ मैं कि कितना योग्य है और नहीं है ये, लेकिन इसी तरह से हम उम्मीदवार परिचय आगे भी जारी रखेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या ये युवा चेहरा आपको वार्ड 145 के लिए पसंद है, अगर पसंद है तो क्यों। अभी के लिए इतना ही, हम ऐसे ही उम्मीदवार परिचय आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।